सुनो, मोटरसाइकिल 35,000 की एकदम 1,10,000 की हो जाएगी और किसान का गेहूं महंगा नहीं होगा। आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई लोन न दे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पढ़ा करो थोड़ा। मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एक बताऊं, किसी के बाम में दम नहीं है। मोदी छोड़ो, कांग्रेस के बाम में दम नहीं है। जो मोदी के बाम में दम है, जो महंगाई कम कर दे। वो बीच पे जाके फोटो खिंचवाने को नो और ऐसे चलने को पैसे दे रहे हैं हम। क्या बोले, वोट ही नहीं दिया ना आपने, वोट ही नहीं दिया। टैक्स तो दे रहे हैं। लिखा कौन सा जज बन गया, मुझे ही बता दो। पढ़ा लिखा कौन जज बन गया? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। पढ़ाई आज लाइफ टाइम में मजदूरी करके खुश है। मजदूरी करके मैं खुश हूँ भाई। देखो, बीजेपी का जो जीतने का कारण है, बीजेपी का जो जीतने का कारण है, ऐसे भाई हैं। आओ भाई साहब, ये हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं मजदूरी अच्छी है, मजदूरी अच्छी है, ये रोज पैसे लाते हैं और रोज खर्च करते हैं। तो भाई साहब, ये बीकॉम करके मजदूरी कर रहे हैं। बीकॉम करके मजदूरी कर रहा हूँ जी मैं। वोट बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमें लाभ करती है भाई। ठीक है, लाभ हुआ है हमें, तभी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या क्या लाभ हुए भाई साहब? क्या क्या गैस कनेक्शन हुआ, राशन कार्ड मेरा नया बना, मुझे राशन मिल रहा है। ठीक है, और बाकी के श्रम विरम कार्ड जिन कितने दुनिया भर के एकदम झगड़ा। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 23 है। 23 है। 14 तुम ये सोच रहे हो सन 2014 से पहले बनते? जब तुम बालिग हो जब तो बनने। जब बालिग तुम्हारे पापा के होंगे ना, तुम्हारे पापा का पहले राशन कार्ड ना बना हुआ है तो कांग्रेस नहीं बनाया ना। कांग्रेस में इतना लाभ राशन नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था उसमें सबको राशन मिलता था। सिर्फ ये कोरोना में थोड़ा सा राशन बढ़ाया है, ठीक है, वो राशन मिलना लगा है। सबको राशन मिलता था। ऐसा कोई आदमी बता दो जो मट्टी का तेल भी मिलता था, वहाँ चीनी भी मिलती थी। अरे हाँ, इतने लोग बताओ, 20-22 साल के लौंडा नु कह रहा, 20-22 साल का लौंडा कह रहा नहीं मिलता, और 50 साल का आदमी मर रहा है मट्टी का तेल। मिलता था कि नहीं चाचा, ये बताइए। एक मिनट, तो कर्ज को हल्का कर लो आप। कर्ज के बारे में कोई फायदा ही नहीं है आपको बात करके। मैं क्यों दूं? मोदी जी ना हमसे जीतेंगे ना तुमसे जीतेंगे। तुम वोट नहीं दोगे तो क्या मोदी नहीं जीतेगा? आप वोट नहीं दोगे तो मोदी जी नहीं जीतेगा। भाई साहब को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ईवीएम जिताएगा। भाई साहब को पूरा कॉन्फिडेंस है ईवीएम जिताएगा। इन्हें किसी आम आदमी की वोट नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब वो व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं एमकॉम करने के बाद मजदूरी करूंगा और सबको मजदूरी करनी चाहिए पढ़े लिखे को, तो ऐसे शख्स से क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि वो क्या बोलेगा? ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ 9,000 में कौन सा हमारा खर्चा चल जाएगा बताओ। पढ़ लिख के 9 भी हम कमा रहे हैं, इसमें कौन सा खर्चा? इसमें किसकी गलती है ये बताइए। किसकी गलती नहीं, इसमें स्वयं की गलती होती है। पढ़ो लिखो, मोदी जी नहीं आएगा पढ़ाने। स्कूल खोलना, पढ़ाना, शिक्षा अच्छी देना। जिसके पास पैसा है तो पढ़ेगा और जिसके पास नहीं है पैसा वो नहीं पढ़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, अभी तुमने कहा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है शिक्षा देना, ठीक है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि 4,000 कमाने वाला और 40,000 कमाने वाला सबको बराबर स्वास्थ्य और बराबर शिक्षा देना होता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तुम्हारा मतलब ये है पैसे से नौकरी खरीद लो, पढ़ लिख के पैसे से नौकरी खरीद लो। गवर्नमेंट नौकरी लाए ना। हम एक भी वाक्य कहा हमने? हमारा यही मतलब है ना, हमने पढ़ो लिखो हो मत। कहा, किसी ने सुना? हम तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये क्या होते गवर्नमेंट की जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है। कोरोना काल था जब, उस टाइम कोविड-19 चल रहा था, उस टाइम फ्री में पास हो गए थे। अब भी 75%, 79%, 99% बन जाएगी क्या अब हम निकल जाएंगे आगे। इनका मतलब ये है कहने का, क्योंकि पढ़ लिख के कुछ करो तो मत मेहनत करो, मत कुछ करो। उस टाइम हमारी स्थिति जो थोड़ी कमजोर थी, मैं इसलिए अपना जो भी है मैं खुश हूँ। आज लाइफ टाइम में मजदूरी करके खुश है। मजदूरी करके मैं खुश हूँ भाई। लेकिन फिर भी वोट मोदी को देंगे। 14,000 की सिक्योरिटी की नौकरी करूंगा, 15,000 की कुछ नहीं मिलेगी, 11,000 की बता के 9,000 की सैलरी मिलेगी, तो इससे बढ़िया 16-17,000 रुपए मजदूरी में मजदूरी कर रही, इसमें गलती किसकी? आपकी या सरकार की? मेरी गलती है, आपकी गलती है, स्वयं की गलती है। सरकार की कोई गलती नहीं होती है। सरकार कोई हमें घर तोड़ी पढ़ाने आएगी? हम खुद पढ़ेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात। शिक्षा देने का अधिकार किसका है? शिक्षा देने का शिक्षार्थी होते हैं, टीचर होते हैं। कॉलेज बनवाए गवर्नमेंट से, कॉलेज ही तो बनवा सकती है, टीचर भी गवर्नमेंट भेज सकती है। भाई साहब ये पूछ लो, कॉलेज बनवाए हैं तो भाई से एक कॉलेज का नाम पूछ लो, कौन से जिले का? भाई जिले का? मैं बुलंदशहर का हूँ। बुलंदशहर के है ना ये। अब बुलंदशहर से लेकर गाजियाबाद तक यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी में एक कॉलेज का नाम बता दो अगर बनवाया हो गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया, छोटे छोटे स्कूल तो बनवाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जूनियर हाई स्कूल मैं पढ़ा हूँ प्राइमरी में यार, ऊंचा गाँव। आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े सरकारी में, वहाँ से बेसिक शिक्षा लेके जब इन्होंने एमकॉम करी है, एमकॉम भी इन्होंने सरकारी स्कूल से करी होगी, करी है ना? सरकारी से करी है मैंने। देखो सरकारी से करके ये अब वो करने बेलदारी है मजदूरी। खुश हैं भाई मजदूरी में? बीकॉम कर रहा है क्या फिर भी खुश है? इन्हों मजदूरी अच्छी लग रही है? नहीं,
दिमाग में गोबर भर गया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। बीकॉम करता तो भाई सीए की बात करता तो हमें अच्छा लगता। मुझे ये बता दो, पढ़ लिखा कौन सा जज बन गया, मुझे ये बता दो। पढ़ा लिखा कौन जज बन गया? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। पढ़े लिखे ही जज बनते हैं, पढ़े लिखे ही जज बनते हैं, पढ़े लिखे ही पायलट बनते हैं, पढ़े लिखे ही सीए बनते हैं, पढ़े लिखे ही वकील बनते हैं। पढ़ लिख के बीएससी बीकॉम करके ऐसे ही घूम रहे हैं पढ़ लिख के। बिल्कुल घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे। जब अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री की वकालत ऐसे करेंगे तो अनपढ़ ही घूमेंगे। तो आप पढ़े लिखे, आप जज क्यों नहीं बन गए? एक बात बताओ। नहीं, जज सारे जज ही बनेंगे। मैं कौन हूँ? छोटी मोटी कोई जॉब तो होनी चाहिए। अब तो ऐसे रोड पे घूम रहे हैं। तो रोजगार देना किसका काम है? रोजगार देना उसका काम नहीं है, रोजगार खुद ढूंढो। रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। सरकार का सैलरी डिपेंड करना काम है। सैलरी थोड़ी कम ज्यादा कर सकता है। ये उनको छोड़िए, ये कह रहे हैं कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है। भाई साहब, इतने विचित्र आदमी इसी गवर्नमेंट में मिलेंगे। और भाई देखो, इसमें दिमाग ना 14 के बाद ही आया है, क्योंकि अपनी उम्र 22 साल बता रहा है, 22-23 साल, तो 9 साल हो गई। 22 में से 9 घटा दो तो कितने बचे? 13 साल का। जब ये बिल्कुल इतना सा होएगा, प्राइमरी में पढ़ता होगा, इसको बेचारे को मिला ही ये है झूठे वादे। 2 लाख नौकरी से भाई को पता ना होंगी। मोदी जी ने वादा करा A+B का होल स्क्वायर 2 करोड़ नौकरी का वादा करा, 18 करोड़ नौकरी मिल जाती है अब तक। तो ऐसे भाई जो बीकॉम वाले हैं ना, इन्हें नौकरी मिल जाती। ये मजदूर रोजगार के लिए सड़क भर के आ रही है, लोग बंदे काम कर रहे हैं, जो करने नहीं चाहते उनको काम ना कल था ना आज था। मैंने बहुत सरकार देखी है, बचपन से आज तक किसी भी सरकार में मुझे काम की कमी नहीं रही है। बचपन में भी काम दे देते आपको सरकार? काम कर रहे थे, हाँ, करने वाले को काम की कभी कमी नहीं आई। ये देखिए, करने वालों काम की कमी नहीं। सरकारों को कह रहा हूँ, ये नहीं इसी सरकार को कह रहा हूँ। और अब तो ऐसे मजे आ रहे हैं। 2014 छोड़ा 2019 से मैंने सुना है कि यहाँ बैठ कर आदमी अमेरिका की कंपनी में काम कर सकता है। ये काम 2014 में भी नहीं हुआ था, ये 19 के कोरोना काल के बाद हुआ है। देखिए, इतनी झूठे लोग कह रहे हैं शिक्षा नहीं है और घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ये नहीं होता, डिग्री की पढ़ाई लिखाई नहीं होती। पढ़ाई लिखाई होती है इंटरव्यू में पास होना। जो इंटरव्यू में पास नहीं होगा घूमेगा। क्या बोलेंगे? ये नए विचित्र आदमी आए हैं, ये बिल्कुल नए विचित्र आदमी आए हैं। ये कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, इंटरव्यू। अबे भाइयों, इनसे ये तो पूछ लो, एलिजिबिलिटी भी कुछ होती है। 12वीं, बीकॉम, बीएड, पीएचडी, जब डिग्री होगी जब तो इंटरव्यू होगा। मतलब ऐसे विचित्र आदमी मिलेंगे आपको। अभी भाई साहब ये सुबह से अपने हड्डों को तोड़ कर आ रहे हैं और काम नहीं है। कितने घंटे ड्यूटी करके हैं, काम नहीं है। कितनी तनख्वाह है? कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह बताना, 2006 में 2700 थी, आज 12,600 है। बच्चे क्या हैं? 10 सालों में सिर्फ 12,000 में 3 बच्चे एनसीआर में पाल रहे हैं। मकान का किराया देते हो? अपना मकान है। कब लिया? 2014 में लिया। लेकिन मैंने स्वागत तंबाकू का टेस्ट जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए मेरा अपना मकान है। 6 में आप 2700 रुपए कमाते थे, यानी 18 साल बाद भी आप 12,000 पे हैं। 12,600 पे हैं। फिर भी कोई तकलीफ नहीं है सरकार? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या बोलेंगे? 18 साल बाद इनको 12,000 रुपए मिले। अभी उसकी कैलकुलेशन मैं भी दे देता हूँ। व्यक्ति झूठ कितना बोलता है, क्योंकि जिसका सपोर्ट कर रहा है वही झूठा है, हर बात पर झूठ बोलता है। अभी बता दो, अब ये 12,000 रुपए बता रहे हैं, 3 बच्चे भी पाल रहे, अपनी पत्नी भी हैं और ये खुद भी हैं। अगर इनके दिन अच्छे होते तो ये उल्टे ना चलते। पहली बात तो ये इस रोड पे उस पे को आते मोटरसाइकिल से जाते, ये अच्छे वाले कमाई होती। फिर अपने बच्चों का हाँ, विश्वास करना मेरे भाई, जो मैं आज जब बोल जाऊँ, 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा। और सेकंड बेटी बीटेक कर रही है, 34 साल का एग्जाम चल रहा है, 7 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर और बचा है। एक सोपरा प्लान है, सोपरा प्लान मेरी बेटी को मिली। सोपरा का मतलब है जो बच्चे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते माँ बाप, उनको सोपरा प्लान मिलता है। मेरी बच्ची सोपरा प्लान से पढ़ रही है। और जो 3rd क्लास की बच्ची है ना, 5वीं क्लास में, उसमें पढ़ रही है। कहाँ से करी भाई बहन बेटी ने? 12वीं इससे करी। ये जो है ये थाने के पीछे जो कन्या स्कूल है, राजकीय, हाँ राजकीय। अगर इनकी तनख्वाह ज्यादा होती तो इनकी लड़की डीपीएस में पढ़ती, जीडी गोयंका में पढ़ती, या आईएमएस में पढ़ती, या बहुत सारे स्कूल हैं जैसे किड्जी है, उनमें अच्छी शिक्षा लेती। जेकेजी में पढ़ती, राजकीय में क्यों जाती? राजकीय यहाँ का बिल्कुल घटिया की स्कूल है, बिल्कुल। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी लड़कियों को भेज रहा है यहाँ। क्या कह रहे हैं? आपने अपनी बेटी तो पढ़ा ली, अब गरीबों की बच्ची ना पढ़े? राजकीय में इतनी भीड़ हो रही है, एक क्लास में 80-80 लड़कियाँ हैं। ये 5 क्लास का स्कूल है, केवल 5 क्लास तक। उसमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा 400 बच्चे बैठने की क्षमता है। देखिए सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा 400 बच्चे बैठने की क्षमता है, लेकिन भाई साहब 200 बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे वहाँ। ये कहने की भीड़ हो रही है। अच्छा, कोई सा इंटर कॉलेज बता दो जिसमें बच्चे दुगने ना हो,
पूरे यूपी में हर बच्चे में दुगने राजकीय स्कूल में दुगने बच्चे, एमएमएच में दुगने बच्चे, धारा में दुगने बच्चे और शंभू दयाल में दुगने बच्चे और वो लड़कियों का कन्या वैदिक उसमें दुगने बच्चे। स्कूल चाहिए हमारे। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जब पुलिस स्टेशन खुल चुके हैं, थाने खुल चुके हैं और कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्या बोले? स्कूल क्यों नहीं बनाए? स्कूल बने कि नहीं मोदी? भैया आप भी पढ़े हो, आपका बच्चा है, छोटा बच्चा भी पढ़ रहा होगा, ये बताओ कि पहले ज़्यादा शिक्षा हो रही थी, आज हो रही है? आज आदमी जागरूक कितना हो रहा है, समझे? ये मोबाइल फोन पे ऐसे ऐप आ गए भाई साहब, एक दो पढ़ने के लिए, जो भाई साहब घर पे पढ़ाई हो सकती है, आज भाई साहब सब लोग पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर स्पीड तेज हुई है, आपके सामने क्या दिख रहा है? ये रोड फोड सारे दिख रहे हैं। कर्ज कहाँ जा रहा है? अंदर उधर से देश खोखला हो रहा है, कहाँ कर्ज जा रहा है बताओगे पहले? कर्ज के बारे में पूछिए। जब देश आज़ाद हुआ, जब डॉलर और रुपया बराबर हुआ, तो जो पहले सरकार थी उन्होंने कर्जा लिया नहीं, कर्जा लेकर भी काम की स्पीड धीमी रही। अब कर्जा ले भी लिया और स्पीड तेज हो रही है, और स्पीड तेज होकर जो कमाई हो रही है कहाँ जाएगा? 74,000 करोड़ पहले थे कर्ज इंडिया, 50,000 55,000। अब इस टाइम 2 लाख और कुछ है ना, 205 लाख करोड़ इतने हैं। कर्ज कहाँ गया? वो कर्ज किसने किया? अगर इस सरकार ने मान लो कोई काम करवा रही है तो कर्जा क्यों आया? देश के ऊपर कर्ज क्यों हुआ बताओगे? हम 200 रुपए में घर पहुंचते थे, आज 500 हम पहुंच रहे हैं। कर्ज क्यों हुआ बताओ? बताइए। जो 2 दिन में आप पहुंच रहे थे, अब आज 1 दिन में पहुंच रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है आपको, उसका फायदा नहीं है। जो देखिए इतनी जल्दी तरक्की हो गई, इतनी जल्दी, बोलिए। देखो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेट्रो बन चुकी है, हर गांव तक मेट्रो पहुंच चुकी है। वो भाई अभी बोल रहे थे ना 200 की जगह 300 किराया, ये बात सच है। महंगाई हुई है, महंगाई पे भाई साहब कुछ बोलेंगे नहीं। और देखो ये एक बात तो है, जो बाईपास रोड है, जो बाईपास रोड है, बाईपास मतलब जो NHI वाले रोड हैं, नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम करा, नो डाउट उन्होंने अच्छा काम करा है, रोड अच्छी बनाई है। लेकिन सिर्फ बाईपास रोड अच्छी बनी है, इंटरनल रोड कोई अच्छी नहीं बनी। और ना ही कोई, तुम किसी तहसील की रोड देख लो, सारी टूटी पड़ी हैं। समझे ना भाई साहब, गलियारा दिलदर दूर हो गया। एक गली में जो इंटरलॉक रोड हो गई, ये भाई झूठ बोल रहे हैं। विकास तो हो रहा है। क्या हुआ? ये महंगाई की बात बता दो, क्या क्या चीज में महंगाई है? 2-4 चीजें बताओ। क्या बताएंगे भाई साहब, क्या क्या महंगाई? भाई साहब को पता ना होगा, पहले तो तुम सिलेंडर ही ले लो, ठीक है? हाँ, तो क्या होता है, सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। दूसरी बात, अगर मैं हापुड़ जा रहा हूँ तो हापुड़ जाने के 180 रुपये या 170 रुपये इधर से देता हूँ, 170 भी उधर से देता हूँ। हाँ, टोल मेरा आना जाना 80 किलोमीटर और टोल दे दिया मैंने 340 रुपये का। तो भाई साहब से पूछ लो, ये महंगाई नहीं हुई? क्या बोले? तो भाई साहब रोड भी तो बढ़िया बन गए हैं, नहीं तो ट्रेन से जाओ ना फिर। तो हम जो रोड टैक्स देते हैं गाड़ी के साथ, ऐसी तैसी कराने को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को बकचोदी करने को लाए हैं कि बस आओ, कपड़े बदलो और फोटो खिंचवाओ। मेरी बात सुनो, मोदी जी को जो टैक्स दे रहे हैं, वो बीच पे जाके फोटो खिंचवाने को नो, और ऐसे चलने को पैसे दे रहे हैं हम। क्या बोले? वोट ही नहीं दिया ना आपने, वोट ही नहीं दिया। टैक्स तो दे रहे हैं, अपने कच्चे पे भी टैक्स देता हूँ, अपने बलियान पे भी देता हूँ, टॉफी खाता हूँ उस पे भी टैक्स देता हूँ, लेटरिन की सीट पे भी टैक्स देता हूँ, टैक्स देता हूँ। सुनो, हमेशा देते हो। देखो, अगर सैलरी बढ़ेगी ना, कमाई बढ़ेगी, बुरा मानने की बात नहीं है, तो महंगाई भी बढ़ेगी। मान लो मैं अगर गन्ना पैदा किया मैंने, 300 रुपये कुंटल है, तो मैं क्या सोचता हूँ, दूसरे ने सरसों पैदा की तो तेल मुझे फ्री में मिल जाए, मेरा गन्ना 500 रुपये कुंटल जाए। ये जब तक ये चीज़ छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। गन्ना भी किसान पैदा करता है, आलू भी किसान पैदा करता है, ठीक है? हर चीज़ किसान पैदा करता है। आटा महंगा है, क्यों महंगा है? किसानों क्या दुगनी हो गई? क्या क्यों दुगनी नहीं हुई भाई? देखो, महंगाई ऐसे ही चलेगी हमेशा, किसी के बाम में दम नहीं, महंगाई रोक ले। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको? किसी को दिक्कत है भाई, गेहूं तो भी तो महंगा जा रहा है। तुम्हारी पार्टी ये क्यों कहती, फिर तुम्हारा नेता ये क्यों कहता था महंगाई की मार बस अब की बार? तुम्हारे नेता ने कहा, फिर तुम्हारी एक नेता है स्मृति सिलेंडर, वो चांद पे रख के सिलेंडर के लेकर क्यों घूमती थी? वो कहती थी कि सिलेंडर महंगा होगा, और सिलेंडर क्यों कह है वो वहाँ पर राजस्थान में कि हम 4.5। हाँ, क्या महंगाई ये प्रगति रुक सकती है? कोई चीज़ है एक तरफ स्थायी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। आप जाके बोल दो कि मेरी सैलरी 10,000 है, मेरी 5,000 कर दो, सिलेंडर आधे में आ जाएगा। क्या बात कर दी आप? किसी के बाम में दम नहीं है, मोदी कांग्रेस के बाम में दम नहीं है, जो मोदी के बाम में दम है, जो महंगाई कम कर दे। किसी के बाप में दम नहीं, ना कांग्रेस ना मोदी। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? पब्लिक क्या है? भाई एक बात सुनो मेरे सुन, क्यों बढ़ती है? एक बात आओ, हम 2 थे, या 10 बच्चे होंगे, महंगाई किसके हो ही रहे हैं यार? बताओ, आज से 20 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी देश की? तुम बताओ ना, मुझे नहीं पता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और जमीन उतनी है, गेहूं उतना ही पैदा होगा, खान रहे हैं। उतनी ही बंजर भूमि उपजाऊ बनाई जाती है और उतने फर्टिलाइजर लगाए जाते हैं।
पहले एक आदमी कमाता 10 खाते थे, 10 खाते थे, एक कमाता था। आज 10 कमा रहे तो पूरा नहीं है। क्यों नहीं पूरा है? क्यों नहीं है? महंगाई किस चीज पे महंगाई है? महंगाई सस्ता क्या बताओ, नाम गिनाओ। पेट्रोल महंगा नहीं है, आटा महंगा नहीं है, चीनी महंगी नहीं है, क्या चीज महंगी नहीं है हाँ बाइक भाई? पेट्रोल अब 1 लाख रुपए की आ रही है बाइक। पहले मान लो एक गांव में एक बाइक थी, अब हर घर में 2-2 3-3 बाइकें हैं। तो तरक्की हो रही है कि या नहीं हो रही, मेरे को बताओ। क्या हुआ? महंगाई का कारण क्या है? कहीं तरक्की हुई नहीं हुई? भैया, इस सरकार का मेन काम है, जब जनता मर रही थी, कोरोना लगा था, तब ये ताली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे। आज पूरी पब्लिक बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, तब ये पत्थर में प्राण घुसेड़ रहे हैं। अरे बेरोजगार हैं यार, और क्या बेरोजगार नहीं है? ये कह रहे हैं मैं मोदी राज में कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ है। बहुत बड़ी महंगाई है। महंगाई को कंट्रोल आरबीआई करती है, इन्हें क्या मालूम है यार? इन्हें मालूम नहीं, बस ये अंधभक्त है। आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई लोन न दे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पढ़ा करो थोड़ा। मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एक बताऊं, महंगाई कभी रुकी थी? क्यों? महंगाई रोकने की सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं। क्यों नहीं? कैसे रोक लेगा यार कोई? क्यों नहीं? मनमोहन सिंह से पहले कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री मुझे नहीं पता फिलहाल इतना, लेकिन था उसके समय महंगाई देख लो, फिर कांग्रेस के इनके मनमोहन सिंह जी के टाइम में देख लो। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, महंगाई तो हमेशा बढ़ती है और हमेशा बढ़ेगी। भाई मेरे सामने 5-7 रुपए किलो गेहूं बिकता था, आज 25 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है। इसमें एक बात, मैं गेहूं पैदा करता हूँ। मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, हमारी सुनो। मोटरसाइकिल 35,000 की एकदम 1,10,000 की हो जाएगी, और किसान का गेहूं महंगा नहीं होगा। ये नहीं बढ़ सकती है। तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। किसान का कहाँ? किसान का गन्ना करो 500 रुपए, MSP कहाँ क्यों नहीं दे रखे सरकार?